दिस इज़ ऑल द स्टफ फ्रॉम टुडे क्लास। सबसे पहले इक्थोलॉजी को डिस्कस करते हैं। ज़ूलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें फ़िशेस को डिस्कस करते हैं उसको इक्थोलॉजी कहते हैं। अगर फ़िश की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फ़िश में जो है डिफरेंट फिन्स को देख लेते हैं। सबसे पहले ये फ़िश के माउथ के पास ही जो फिन्स मौजूद होते हैं उसको हम पेक्टोरल फिन्स कहते हैं, और बिहाइंड द पेक्टोरल फिन देयर आर पेल्विक फिन्स, और यहाँ पर इसको हम टेल फिन भी बोलते हैं और इसके अलावा इसको कॉर्डल फिन भी बोलते हैं। और कॉर्डल फिन के साथ ही हमारे पास यहाँ पर एनल फिन मौजूद होता है। इसी तरह बॉडी की डॉर्सल साइड पर यहाँ पर डॉर्सल फिन मौजूद है। कुछ फिशेस में ये जो सेकंड डॉर्सल फिन है ये मौजूद होता है, जबकि कुछ में नहीं होता। इस सेकंड डॉर्सल फिन को हम एडिपोस फिन का नाम भी देते हैं। उसके अलावा फ़िश में जो है ये लेटरल लाइन मौजूद होती है। लेटरल लाइन के फंक्शंस में अगर हम देखें तो फिशेस जो हैं वो रात के टाइम अपने प्रीडेटर्स को नहीं देख सकती, लेकिन लेटरल लाइन जो है वो एज अ सेंस ऑर्गन काम करती है और वो अपने प्रीडेटर्स को अपने इन्वायरमेंट में डिटेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा साल्ट कंसनट्रेशन को डिटेक्ट करने में भी लेटरल लाइन जो है एज अ सेंस ऑर्गन फ़िश की हेल्प करता है। उसके बाद अगर इसके स्ट्रक्चर, माउथ के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो अपर जा और लोअर जा, अपर जा को मैक्सिला बोलते हैं और लोअर जा को मैंडिबल बोलते हैं। अब अपर जा और लोअर जा के ऊपर बार्बल्स मौजूद होते हैं जो कि कुछ फिशेस में मौजूद होते हैं और कुछ में नहीं मौजूद होते, और बार्बल्स जो हैं वो ज़्यादातर कैट फिश में जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद हम फिश की क्लासिफिकेशन की बात कर देते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्लासिफिकेशन हम किस बेस पर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ जाज और अपेंडेजेस की बेसिस पर। अब ऐसी फिशेस जिनमें जाज और पेयर्ड अपेंडेजेस मौजूद नहीं हैं हम उनको एग्नेथन्स बोलते हैं, और जिनमें जाज और पेयर्ड अपेंडेजेस मौजूद हैं हम उनको गिनेथन्स या गिनेथोस्टॉम्स बोलते हैं। अब जो एक नेथन्स है हमारे पास उनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास मिक्सिनी है हमारे पास और क्लास सेफेलस पीडोमॉर्फिक। यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं हैग फिश की और लैम्प्रे की। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास जो दूसरी गिनेथोस्टोम्स या गिनेथन्स हैं जिनमें जाज और पेयर अपेंडेजेस मौजूद होते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो गिनेथोस्टोम्स जिनमें जाज और पेयर्ड अपेंडेजेस मौजूद हैं वो नेक्स्ट दो क्लासेस में डिवाइड की गई हैं, कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस। कॉन्ड्रिक थाइस ऐसी फिशेस जिनमें कार्टिलेजिनस मौजूद होता है उनके स्केलेटन में, और ऑस्टिक थाइस जिनके स्केलेटन में बोनी स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर इनके करेक्टरिस्टिक्स में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ड्रिक थाइस इज़ दैट कि इनमें डर्मल प्लेकॉइड स्केल्स मौजूद होते हैं। अब डर्मल प्लेकॉइड स्केल्स में और बोनी फिशेस का जो कॉमन स्केल्स होते हैं उसमें फ़र्क ये होता है कि ये जो डर्मल प्लेकॉइड स्केल्स हैं दीज आर लाइक दी एनेमल ऑफ टीथ, और ये जो डर्मल प्लेकॉइड स्केल्स हैं ये मेच्योर होने के बाद अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन है कॉन्ड्रिक थाइस की क्लास एलेस्मोब्रेंकाई और क्लास होलोसिफेलाई। एलेस्मोब्रेंकाई में हमारे पास रेस फिश आ जाती हैं, और सब क्लास जो होलोसिफेलाई है कॉन्ड्रिक थाइस की उसमें हमारे पास रैट फिश आ जाती है। सॉरी, दिस इज़ रैट फिश। नेक्स्ट क्लास इज ऑस्ट्रिक थाइस जिसमें जो है वो बोनी फिशेस आ जाती हैं। अब जो ऑस्ट्रिक थाइस क्लास है इसको भी नेक्स्ट टू सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास सार्कोपिटेर्गी एंड द सेकंड वन इज द एक्टिनोपिटेर्गी विच वी विल डिस्कस लेटर। अब जो सार्कोपिटेर्गी है उसमें लूफ फिन्स होते हैं। अब लूफ फिन का क्या मतलब है? यहाँ पर इसके जो फिन्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, ठीक है, और जो दूसरी एक्टिनोपिटेर्गी हैं उसके रे फिन होते हैं। अब इनके लू फिन और रे फिन में क्या डिफरेंस है हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। सार्कोपिटेर्गी में हमारे पास आ जाती हैं लंग फिशेस आ जाती हैं हमारे पास। उसके बाद ये जो हैं वो डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं, इसी की सब क्लासेस को डिफाइन किया गया है यहाँ पर डायग्राम्स में। उसके पास हमारे पास आ जाती है एक्टिनोपिटेर्गी विच इज़ रे फिन्ड, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए है वो है डिफरेंस बिटवीन लू फिन और रे फिन। अब इस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं कि लू फिन जो होता है ये मसल्स से बना होता है और इट्स फ्लैशी, और ये इसके स्ट्रक्चर से भी पता चल जाता है कि ये कॉम्प्रेस्ड हुआ होता है। और दूसरी तरफ जो रे फिन होता है
वो स्प्रेड हुआ होता है और उसमें जो है वो बोन्स मौजूद होती हैं, स्पाइन्स मौजूद होते हैं जो उसे स्प्रेड करके रखते हैं. That was all the difference between ray fin and loop fins, on which basis we divide osteichthyes into two classes. Next we will discuss about the identification of fish, which is our main topic. तो फिश को आइडेंटिफाई करते हुए दो स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप की को अप्लाई करते हैं, विच इज़ डाइकोटोमस की. तो की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है और ये की इस तरह से इसकी नेचर है कि ये हर स्टेप आपको खुद गाइड करती है कि नेक्स्ट स्टेप पर आपने किस तरह से करना है. इंशाल्लाह की को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे. और की अप्लाई करने के बाद जब हम लोग अपने स्पेसिमन को की के ज़रिए से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज़ रिकन्फर्मेशन. रिकन्फर्मेशन में क्या होता है, हम अपने स्पेसिमन को देखते हैं और की में जो है वो लास्ट पर उन्होंने यहाँ पर हमें फिन्स को काउंट किया, काउंटिंग दी होती है फिन्स की, कि जो फ़िश है अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसमें क्या डॉर्सल फिन इतने हैं, ठीक है, और पेक्टोरल कितने हैं. अगर तो वो हमारे सारे फिन्स जो हैं उसके नंबर इस जो हमने स्पेसिमन आइडेंटिफाई किया है उसके साथ मैच कर रहे हैं, इट्स मीन्स के हम लोगों की आइडेंटिफिकेशन ठीक हो गई है. और ये फार्मूला दिया गया एक, सबसे पहले डॉर्सल, यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि पेक्टोरल और पेल्विक दोनों पी से स्टार्ट हो रहे हैं. तो यहाँ पर फार्मूला में पेक्टोरल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और पेल्विक को वी से रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद कीज़ में जो है वो की को यूज़ करते हुए डिफरेंट टर्म्स आती हैं. सबसे पहले आती है सेरेशन. सेरेशन का क्या मतलब होता है, फ़िश के ऊपर जो है वो ये छोटे छोटे कांटे मौजूद होते हैं और कुछ फिशेस में तो ऐसा होता है ये नज़र भी नहीं आते लेकिन हाथ लगाने से हम इनको फील कर सकते हैं. सेरेशन जो है इसका मतलब होता है कि ये नुकीले छोटे छोटे कांटे फिश की स्ट्रक्चर पर मौजूद होना. उसके बाद है कील बॉडी और नॉन कील बॉडी. कील बॉडी का मतलब होता है टेपरिंग बॉडी, नुकीली जो है वो उसकी बॉडी जो है वो नुकीली होती है. और नॉन कील, यहाँ से उसकी बॉडी जो है वो वेंट्रल, उसकी ये इमेज दिखाया गया है, ये विड्थ में ज़्यादा है, ठीक है. और जो दूसरी टेपरिंग कैसी होती है, टेपरिंग ऐसी होती है, ये कील बॉडी है और ये नॉन कील बॉडी है. ये चौड़ाई में ज़्यादा होती है जबकि ये जो है वो यहाँ से नोकीली होती है, बिल्कुल भी ये विड्थ में मौजूद नहीं होती. उसके बाद यहाँ पर दो टर्म्स हैं, कॉर्डल कॉन्फ्लुएंट विद एनल. हमें पता है कि यहाँ पर कॉर्डल फिन होता है और साथ ही एनल फिन मौजूद होता है. अब कुछ फिशेस हैं उनमें जो है वो कॉर्डल फिन जो है वो एनल के साथ जो है वो कन्फ्लुएंट उसके साथ ही मिक्सअप हुआ होता है, तो उनमें स्ट्रक्चर इस तरह से होता है. और कुछ फिशेस हैं जिनमें कॉर्डल फिन अलहदा से होता है, एनल फिन अलहदा से होता है. ये कुछ टर्म्स हैं जो कीज़ में यूज़ की गई हैं और ये हमें आइडेंटिफाई करने में फ़िश को हेल्प आउट करती हैं. दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. नेक्स्ट हम जो है इंशाल्लाह की को अप्लाई करके फ़िश को आइडेंटिफाई भी करेंगे.